पूरे भारत को नकली लोन और नकली पैसा बांटा गया है। ये बात मैं तुमको आज प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखो, जो लोग गालियां बक रहे हैं ना, उनके लिए भी एक मुंह पे तमाचा है। ये पूरे ध्यान से देखो। जैसे ये दो सिक्के हैं मान लो, ठीक है। अब मैं ये पहले वाला सिक्का आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है 1 पैसा, यानी कि 1 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसा इंडिया, ये इंडिया का है, 1947 का। यानी कि जब हम आजाद हुए। और ये 1 पैसा उससे भी पुराना है। ये कब का है? ये है 1 पैसा ऑफ 1944। 1944 यानी कि आजाद होने से 3 साल पहले का। अब बताओ तुम, आजादी से 3 साल पहले ये सिक्के चलने लग गए थे अपने भारत के अंदर, तो क्या तुम गुलाम नहीं हो? अरे 1934-35 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया। वही ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने 1934-35 के अंदर आरबीआई की स्थापना कर दी थी। उन लोगों ने पूरा गोल्ड जमा किया था आजाद हिंद नेशनल लिमिटेड बैंक का, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। और वो बैंक जिसके अंदर हमने सोना रखा था, उसके बदले में उतने ही नोट छापे जाते थे। वो जमा करने के बाद वो पर्चियां चली थी जिनके ऊपर लिखा होता था सम डिमांड, यानी कि हम कहीं से भी वो पैसा नोट कहीं भी जमा करके वो सोना ले सकते थे किसी भी गवर्नमेंट संस्था से। तो इन लोगों ने बाद में एफिडेविट चेंज कर दिया, उसके ऊपर कर दिया इन लोगों ने कि मैं धारक को 100 रुपए देने का, 10 रुपए देने का, 5 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। यानी कि वो सोना पूरा का पूरा इन लोगों ने जब्त कर लिया। और सोने के बदले में अगर नोट छापा जाए तो गरीबी आ ही नहीं सकती। जैसे कि मान लो 38 लाख करोड़ रुपए के ही नोट छापे जा सकते हैं 800 टन सोने के अंदर, मान ली बात। तो जब भारत में सोना बढ़ता है तो नोटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो आरबीआई की वेबसाइट के हिसाब से टोटल अब मौके का 25-26 के अंदर 42 लाख करोड़ रुपए ही छप सकते हैं। लेकिन भारत के लोगों को लोन दे रखा है 216 लाख करोड़ रुपया, यानी कि डबल ट्रिपल से भी ज्यादा। वही तो है, हवा में डिजिट छपते हैं और खड़क से आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और जब मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूं तो तुम कहते हो पैसा फर्जी कैसे हो गया, हमने लोन ले रखा है, हमको तो भरना पड़ेगा, हमारा काम तो उस पैसे से हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो यही तो रीजन है, गरीबी बढ़ती जा रही है, वो मर्जी से छाप रहे हैं। अब नई मुसीबत आने वाली है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि ये फिएट करेंसी है। भाई, फिएट करेंसी का मतलब होता है जितना सरकार को जो चाहिए वो छाप सकती है, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं है। और गोल्ड का उसमें कोई मतलब नहीं है। तो वो तुमसे जो चाहे वो खरीद लेगी उस पैसे से। बाद में बोलेंगे साइबर अटैक आ गया, या कोई निठल्ला नेता ऑनलाइन आके रात को 12 बजे बोलेगा भैया आज से सारे नोट बंद, तुम्हारी छुट्टी। असली पैसा होता है गोल्ड, रुपया का मतलब होता है गोल्ड। ये सब पर्चियां हैं, ये सब पर्चियां हैं, ये सब प्रोमिसरी नोट हैं, ये सब गारंटी है। ये गारंटी होती है एक टाइप की। और मान लो तुम ये बात कि ये गारंटी दे दी, किसी ने छाप दिया कि आप किसी भी बैंक से 10 रुपए के बदले में सोना ले सकते हो। जैसे सम ऑफ डिमांड वाले नोट के अंदर दिखाया गया है कि तुम कहीं से भी ले लो, किसी भी ऑफिस से खरीद सकते हो। उसको बदलना इनलीगल है, क्योंकि वो एक एफिडेविट है। खुद का एफिडेविट और किसी दूसरे का एफिडेविट चेंज करना इनलीगल होता है। तुम आवाज नहीं उठा सकते, अरे कम से कम बोल तो सकते हो ना साथ में।